फिरोजाबाद में मां बेहड़ वाली धाम सिकहरा अलहदादपुर में कर्म वाहिनी जीवन पथ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन 6 आयोजक लेखक उमा शंकर यादव एडवोकेट द्वारा रविवार शाम 5:15 बजे करीबन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जातीय जनगणना पर कहा कि हमें अभी भी संदेह है, केवल बिहार व बंगाल के चुनाव के लिए घोषणा की है, सही मायने में जनगणना होगी कि नहीं ये संदेह की बात है। पहलगाम घटना पर कहा सारा देश चाहता है कार्यवाही हो, आप देख लेना ये कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। रामजीलाल सुमन को कहीं जाने ही नहीं देना चाहते, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, देख रहे हैं सरकार कुछ करती है या नहीं। जानते नहीं विपक्ष कब से इसके लिए लड़ रहे हैं, आपस में आपने अपना से कोई नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस कह रही कि हमारी भी ऐसा हुआ है, छोड़िए कुछ नहीं करे, बीजेपी वाली बात मत करो। यही रोज कल कह रहे थे कि जातिगत जनगणना कराने मांगने वाले देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। कह रहे थे ये अर्बन नक्सल्स के समर्थन 5 जनन का जो मुखपत्र है उसके दर्जनों एडिटोरियल इसके खिलाफ। हम लोगों के तो इंडिया गठबंधन में भी ये था और हम तो जाने कब से कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कब कहा था, तब से है। तो श्रेय की बात नहीं, लेकिन जब कोई चुनाव आता है और इस सरकार की या पार्टी की नैया डगमगाती है तब ये सही रास्ते पे आते। लेकिन हमें अभी भी संदेह है, ये केवल बिहार और बंगाल के चुनाव के लिए घोषणा की है और सही अर्थों में जनगणना होगी भी नहीं कि ये संदेह की बात है। सरकार जो है विपक्ष के दबाव में आ गई क्या? सरकार हमेशा जनता के दबाव में आती है। सारी अंतर जो उनकी आरएसएस और बीजेपी की आंतरिक जो है एस्टिमेट लगाया, जो अनुमान लगाया गया है, आकलन किया गया है, उसमें वो हर जगह फेल। ऐसा तो नहीं पहलगाम के मुद्दों को दबाने के लिए जो घोषणा कर दी हो? अभी हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि ये कहेंगे तो तुरंत हम पे देशद्रोह का आरोप लग जाए, तो मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। आज लेकिन सारा देश चाहता है कि कार्रवाई हो और आप देख लेना ये कोई कार्रवाई नहीं करे। आज रामजीलाल सुमन जी को रोक लिया पुलिस ने। ऐसा रामजीलाल सुमन जी को कहीं जाने ही नहीं देना चाहते। रोज आज फिर आई कि जिनके हाथ पैर जब तक नहीं तोड़ देंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो ये है रामजीलाल सुमन को बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। जब रामजीलाल सुमन और पीडीए के लोग आ गए तो ये धमकी देने वालों को पता नहीं चलेगा। हम लोग का कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, देख रहे हैं कि सरकार कुछ करती है कि नहीं करती।